सोहन एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। अपने घर को चलाने के लिए वो लोगों के खेतों में काम करता। दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद भी उसे पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन सोहन की बीवी मालती सोहन से कहती है, बारिश का मौसम आने वाला है, अपनी इस झोपड़ी की थोड़ी सी मरम्मत करा लो, वरना बारिश में खाना तो दूर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। काम तो कर ही रहा हूँ मैं। अगर थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाए तो करवा लेंगे ना झोपड़ी की मरम्मत भी। या तुमने थोड़े बहुत पैसे रखे हो तो उसी से करवा लो। इतने पैसे लाते ही कहाँ हो जो मैं अब इतने से पैसे में से भी कुछ भी बचाऊं। 2 पैसे आते हैं और वो भी घर में ही खत्म हो जाते हैं। अब आप ही बताओ ना, कहाँ से होंगे पैसे। तुम तो जानती ही हो, पूरे दिन गधा मजदूरी करने के बाद भी कहाँ पैसे मिलते हैं इतने। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक घर होता तो कम से कम हम अच्छे से रह तो लेते, लेकिन अब अगर बारिश आ जाए तो सर छुपाने की भी छत नहीं है। इस बार और संभाल लो, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। आपको तो हर बार का ही हो गया है, इस बार संभाल लो, इस बार संभाल लो, लेकिन दिखाई नहीं देता कि मैं कैसे संभालूं। जब बारिश आएगी ना तब पता चलेगा। ठीक है, मैं अभी जाकर साहब से बात करता हूँ। अगर कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाए तो आज ही मरम्मत करवा लूंगा। ठीक है। सोहन वहाँ से चला जाता है और कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन झोपड़ी की मरम्मत नहीं होती। कुछ दिनों बाद बारिश का हल्का हल्का मौसम बनता है और थोड़ी देर बाद बहुत जोरों की बारिश भी होती है। सोहन मालती और अपने बेटे विनय के साथ घर में होता है और बहुत जोरों की बारिश होने के कारण घर में पानी भर जाता है। तभी विनय सोहन से कहता है, पापा देखो, बारिश की वजह से घर में पानी भी भर गया है और ऊपर से पानी टपक रहा है। कल मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी थी। बारिश की वजह से तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। मैंने इनसे पहले ही बोला था अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत कराने के लिए, लेकिन मेरी सुननी ही कहाँ होती है। अगर सुन लेते तो आज इतनी परेशानी थोड़ी ना होती। माँ, पापा की हालत भी तो समझो। वो कहाँ से पैसे लाएंगे? पूरे दिन तो खेत में लगे रहते हैं और इतना करने पर भी इतनी मुश्किलों से घर चलता है। और अगर उनके पास होते तो वो करवा ही देते ना। हाँ, और वैसे भी अब तो विनय की भी पढ़ाई पूरी होने वाली है, तब तो हमारे हालात सुधर ही जाएंगे ना। तुम भी खामखा ही गुस्सा कर रही हो। हाँ, अभी तो दोनों को मैं ही बुरी लग रही हूँ, लेकिन जब बारिश लगातार होने लगेगी ना और हाल बेहाल होगा तब ना मेरी ही याद आएगी। मैं तो अभी बोल रही हूँ कि कम से कम मरम्मत ही करवा लेते हैं ना। अभी पहले ये बारिश तो रुके, फिर तो कुछ सोचेंगे ना। और वैसे भी कहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, बिना मरम्मत के भी तो चल ही रहा है काम। मरम्मत के बाद भी तो घर यही रहेगा, तो कोई नहीं, सब ठीक है। हाँ, हो जाओ दोनों बाप बेटे एक तरफ, मेरा कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। अच्छा खाना तो ले आओ, या अपना गुस्सा खिलाकर ही सुलाओगी हम दोनों को, है? हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से गरम गरम खाना ले आओ ना। जाओ पी लो ना बारिश का पानी और उसी से प्यास और भूख दोनों बुझा लेना। खाने की क्या ही जरूरत है। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? इतना भी किस बात का गुस्सा है? यहाँ विनय को भूख लग रही है और तुम हो कि मुंह बना रही हो। गलत क्या बोल दिया? खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और वो सारी तो भीग गई, तो खाना कैसे बनाती मैं? हाँ तो क्या हुआ, अंदर कमरे में भी तो इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। अरे मैं ले आता हूँ, उसे जलाकर बना दो। अब तो ठीक है ना? क्या ठीक है? उन्हीं लकड़ियों की बात कर रही हूँ। वहाँ भी पानी टपक रहा है, इसलिए सारी लकड़ियाँ भीग गयी जो बारिश में बचाई थी, वो सब। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बारिश बंद ही हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और जैसे तैसे बाहर से सूखी लकड़ी लाकर खाना बनता है और तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो बारिश नहीं होती, लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम दोबारा होता है। एक दिन लगातार सुबह से शाम तक बारिश होती है। तभी गुस्से में मालती सोहन से कहती है, लोग बारिश में मजे करते हैं और हम है कि बारिश में पानी निकाल रहे होते हैं, लेकिन इसमें बारिश की भी क्या गलती है? मेरे पतिदेव है ना, उनको 100 बार बोल दिया कि घर की मरम्मत करवानी है, लेकिन नहीं, मजाल है कि मेरी बात को वो पूरा कर दे। तुम भी क्या एक रट लगा कर बैठ गई? जब बारिश होती है तुम तो यही बोलती रहती हो ना कि मैं जानबूझकर घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहा हूँ। अरे पैसे होते तो मैं सबसे पहले यही करवाता ना। बस तुम यही करो, बारिश में बेहाल गरीब बनकर ही रहो। ये नहीं कि पैसे नहीं है तो कहीं से लेकर घर की मरम्मत ही करवा लो। अगर कहीं से लेता हूँ तो वापस भी तो देना पड़ेगा ना, और अगर नहीं दे पाया
तो क्या फायदा ऐसे घर का जो बारिश से तो बचा लेगा, लेकिन जब घर पर पैसे मांगने वाले आएंगे तो उनसे नहीं बचा पाएगा। अरे ऐसे ही ठीक है, हम बेहाल गरीब ही सही हैं। हाँ बस सब बातों का जवाब दो, ये नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी कर लो। आपसे घर की मरम्मत तो होगी नहीं, आओ मेरे साथ पानी ही निकलवा लो। दोनों मिलकर घर से पानी निकालते हैं और जैसे तैसे करके घर को सुखाते हैं। काफी देर तक बारिश होती है और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। लेकिन बारिश रुकने का क्या ही फायदा, क्योंकि बारिश का मौसम तो चल ही रहा था, तो परेशानी तो होती रहती है। लेकिन एक दिन लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी और पूरे घर में पानी ही पानी भरा था। सोहन और मालती दोनों पानी को बार बार बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इतनी बारिश होने की वजह से बार बार घर में पानी भर जाता था। ये सब देखकर विनय कहता है, माँ सही बोल रही थी, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा घर पानी पानी हो गया है, 2 दिन से खाना भी नहीं बना है। अगर हम थोड़ी बहुत भी मरम्मत करवा लेते तो कम से कम इतनी परेशानी नहीं होती। नहीं नहीं, अभी तो तुम दोनों बाप बेटों को आराम से झोपड़े में 4-5 साल और निकाल सकते हो ना, तो अब क्यों शिकायत कर रहे हो? पानी निकालो तुम भी। अरे हर साल तो कम ही बारिश होती थी, लेकिन इस बार तो बारिश भी पता नहीं कौन सा पुराना बदला ले रही है। अरे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ तो मौसम को क्यों दोष दे रहे हो? समय रहते अगर ठीक करवा लेते तो आज इतना बेहाल नहीं होता बारिश में। बारिश का क्या है, वो तो कभी ज्यादा तो कभी कम होती है ना। हाँ माँ सही बोल रही है, छत तो पूरी भीग गई है, अब और बारिश हुई तो शायद गिर भी जाएगी। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारे तो हालात भी नहीं है कि हम ठीक करवा पाए इस घर को। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद तो होती है, लेकिन तेज आंधी के कारण इनकी झोपड़ी टूटकर गिर जाती है और वो अपने पड़ोसी के घर में कुछ दिनों के लिए रहने जाते हैं। लेकिन गांव में सबका हाल कुछ उनके जैसा ही था, इसीलिए पड़ोसियों के वहाँ भी उन्हें वही परेशानी होती है। जहाँ लोग बारिश आने से खुश होते थे, लेकिन यहाँ तो इन्हें बारिश ने रुला कर रखा था। कुछ समय तक ऐसा ही रहता है। कुछ दिनों बाद विनय की एक बहुत अच्छी जॉब लगती है और वो सोहन और मालती के पास आकर कहता है, माँ पापा मुझे बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर। मुझे यकीन था तू मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करेगा। पापा आपको पता है, मुझे कंपनी की तरफ से एक पक्का मकान भी दिया गया है। अब हमें इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, हम अब अपने पक्के मकान में रहेंगे। बेटा तूने तो हमारी इतने समय की परेशानी को एक ही झटके में खत्म कर दिया। मालती, विनय और सोहन विनय को मिले हुए मकान में रहने लगते हैं और अब इन गरीबों को बेहाल बारिश से छुटकारा मिलता है और वो खुशी खुशी बारिश के मजे भी लेते हैं।